हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आप 1/√2 को सिद्ध करना समझ लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप बोर्ड परीक्षा 2023 में 3 नंबर एकदम कन्फर्म उठा लेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में कोई भी संख्या पूछेगा सिद्ध करने के लिए अपरिमेय संख्या है तो आपके बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर का या फिर 2 नंबर का, तो हम 1/√2 जब पूछेगा तो वो 3 नंबर का पूछेगा। और ऐसा हमको लग रहा है कि इस बार क्वेश्चन यही पूछेगा, क्योंकि हर साल √2 √3 पूछता है, लेकिन इस बार बाटा करके पूछेगा। इसको आप अच्छे तरीके से समझ लेना, ठीक है। अगर आप इसको बनाना समझ लेंगे तो √2 √3 √5 √7 इन सभी को बना लेंगे। सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा, जैसे ये बनाए ठीक वैसे ही वो भी बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम समझते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका प्रश्न है कि सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले अपरिमेय संख्या 1/√2 को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या की परिभाषा की परिभाषा से a/b बराबर 1/√2। अगर आप चाहें तो p/q भी लिख सकते हैं, क्योंकि किताबी भाषा p/q लिखा है और आपके टीचर भी किताबी भाषा ही बताते होंगे p/q के रूप में, लेकिन मैं बताता हूँ a/b के रूप में। a/b भी सहभाज्य पूर्णांक और p/q भी सहभाज्य पूर्णांक है। अगर आप a/b बराबर 1/√2 लिखे हैं तो ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा, जहाँ a और b सहभाज्य पूर्णांक है तथा b डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये जो आपका b वाला है, b का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और आप लोग जब p/q लिखते हो तो नीचे लिखते हो ना q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक वैसे ही b डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आप केवल √2 सिद्ध करते हैं या फिर केवल √3 सिद्ध करते हैं या फिर √5 सिद्ध करते हैं केवल, तो आपको यही प्रोसेस लिखना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक वही प्रोसेस लिखना होगा। कोई भी इसमें अलग तरीका नहीं है, यही तरीका है, ठीक है। बस केवल बाटा रख दिया ताकि लगे कि वो बाटा के रूप में है, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, a/b इक्वल टू 1/√2 है ना, तो दोनों ओर को वर्ग करने पर देखिए ये जो √2 है ना, इसको हम वर्ग इसलिए कर रहे हैं ना ताकि √2 बाहर निकल जाए रूट से। तो दो को रूट से बाहर निकालने के लिए वर्ग तो करना ही पड़ेगा। तो आप चाहें तो 1/√2 को केवल अकेला तो वर्ग नहीं कर सकते, करना पड़ेगा तो दोनों ओर वर्ग करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं दोनों ओर वर्ग किया तो a/b का दी होल स्क्वायर और इक्वल टू क्या होगा 1/√2 का दी भी होल स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा a²/b², ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, इसका क्या हो जाएगा a²/b² और इसका हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब इसको तिरछी गुणा करेंगे तो b² बराबर 2a²। और ये जो नियम कहा था वह कहा था परिमेय 1.3 से, आपके एनसीईआरटी बुक में होगा 1.3 से ये फार्मूला, यह मतलब कि कंडीशन लागू होता है परिमेय 1.3 से, ठीक है। तो 1.3 से जो आपका परिमेय लागू होता है उसमें कहा था कि यदि ये b² 2 से विभाज्य है तो b भी जो 2 से विभाजित है। अगर मान लेते हैं 2 4 से विभाज्य है तो 4 भी तो 4 से विभाज्य होगा, ठीक वैसे ही दोस्तों, यानी कि 2 के स्क्वायर 4 से विभाज्य है तो पक्का 2 भी तो 4 से विभाज्य होगा, ठीक वैसे ही b² 2 से विभाज्य है तो b भी 2 से विभाजित होगा। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। अब चलिए, अब फिर हम पुनः मानेंगे, माना कि b बराबर 2c, तो b का जगह पर ऑलरेडी वहाँ पर b² है तो 2c का दी होल स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू में 2a², इसका हो जाएगा 4c² और ये हो जाएगा 2a²। इसको कटा देंगे तो a² बराबर 2c², ठीक है। ठीक वही प्रोसेस यहाँ पर भी लागू होगा। परिमेय 1.3 से a², 2 से विभाज्य है तो a भी 2 से विभाजित होगा, समीकरण ये आपका 2 हो जाएगा। अब अंत में लिखिएगा समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि हमारी मान्यता गलत हुई, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। मैं आपको बता दूं, अगर आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे 1/√2 न पूछे, 1/√2 सिद्ध करने को न पूछे, केवल पूछे √2 सिद्ध करिए, तो सब कुछ आपको वैसा ही लिखना है। बस यहाँ पर आपको क्या करना है, 1/√2 के जगह पर केवल √2 डालना है, जहाँ भी 1/√2 है केवल √2 डालना है, ठीक है। आप भाषा सेम टू सेम वही रहेगा, √2 सिद्ध करिएगा या फिर √3 या फिर √5, पूरा भाषा सेम रहेगा, ये भी भाषा सेम रहेगा और नीचे वाला भी ये पूरा भाषा यानी कि पूरा प्रोसेस आपका सेम रहेगा। बस अगर √3 सिद्ध करते हैं तो 2 की जगह पर 3 रहेगा, अगर 5 सिद्ध करते हैं तो 3 की जगह पर 5 रहेगा, वही चेंज होगा, अंक चेंज होगा, बाकी कुछ भी भाषा चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसको मतलब कि ना, इसका PDF हम व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देते हैं। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो देखिए इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में
व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक मैंने दे रखा है। व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। नीचे ये डिस्क्रिप्शन में देखिए लिंक मिलेगा, उस लिंक में आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। ज्वाइन हो जाइएगा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि इसका PDF आपको प्राप्त हो सके, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यह मतलब कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और पूरा इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिए वहाँ से।